रविवार सुबह की ये तस्वीरें हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी नेताओं की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में उनके भतीजे आकाश आनंद भी पहुंचे, जिन्हें बहन जी ने इस अंदाज में आशीर्वाद दिया। बैठक हुई और बैठक से जो बड़ी खबर निकली वो ये कि आकाश आनंद को फिर से पार्टी ने पुरानी जिम्मेदारी दे दी। पिछले महीने की 7 तारीख को यानी 7 मई को ही मायावती ने आकाश आनंद को परिपक्वता की कमी के आधार पर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। ये वो वक्त था जब यूपी सहित देश में लोकसभा चुनाव पीक पर था और आकाश आनंद अपने आक्रामक बयानों की वजह से सुर्खियां बटोर रहे थे। का मॉडल अपने को समझ नहीं आता भाई साहब। साथियों, इन सरकारों ने भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। इससे पहले 28 अप्रैल को सीतापुर की सभा में आकाश आनंद ने बीजेपी के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था, जिसको लेकर केस दर्ज हुआ। इस घटना ने भी बीएसपी के उत्साह को ठंडा करने का काम किया। कि आकाश आनंद जी जो है वो भाजपा के खिलाफ जो है दबके कैंपेन कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं से दबाव आया होगा, जैसा कि लोग एनालिसिस करते हैं। ये उनका इंटरनल पार्टी का मैटर है, तो ये सब होता रहता है। 29 साल के आकाश आनंद को पिछले साल 10 दिसंबर को मायावती ने अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित किया। 7 मई को परिपक्वता की कमी के आधार पर पद से हटा दिया। 23 जून को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। आकाश आनंद की पुरानी पद पर वापसी हुई तो विरोधी भी कह रहे हैं बीएसपी को इससे फायदा मिलेगा। अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। वो माननीय कांशीराम जी ने मायावती को जिम्मेदारी सौंप दी थी। वो मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी और उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार भी बहुत अच्छा किया है। ये आपस में घर में बात हो गई होगी। और जहाँ तक आकाश आनंद जी की बात है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत होनहार युवा नेता है और आपस में बैठ के सलाह मशवरा होता है। और कुमारी बहन मायावती जी ने उनको जो कोई गलती भी हुई है उसको माफ कर दिया होगा और दोबारा करा है, तो इससे मेरे हिसाब से आने वाले समय में कुमारी बहन मायावती जी को या बीएसपी को फायदा ही होगा। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी कोई कमाल नहीं कर पाई और पार्टी का वोट बैंक यूपी में छिटक कर एसपी के साथ चला गया। 2024 में बीएसपी को महज 9% वोट मिले। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 13% वोट मिले थे। 2019 लोकसभा चुनाव में 19% वोट मिले थे। 2017 विधानसभा चुनाव में 22%। 2014 लोकसभा चुनाव में 20% वोट मिले थे। मतलब 5 चुनाव की ही बात करें तो इस बार अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में बीएसपी को सबसे कम वोट मिला है। माना जा रहा है कि मायावती को इस बात का अंदाजा पहले लग गया था कि इस चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने वाला, लिहाजा हार का ठीकरा वो भतीजे आकाश आनंद के सिर पर नहीं आने देना चाहती थी। इसीलिए बीच चुनाव में उन्होंने जिम्मेदारी आकाश से ले ली थी।